अब महाराज नरसिंह जी के वे सांवरा थारा अलावा कोई सांस नहीं है। साधु संत सागे महारे गादी न रचाई, और अब तो रात भी होना आनी है। देखो महाराज अटक यो गयो है कि जब थाने कोई सुपात्र मिले उन समय अगर दान देना रो अवसर मिले तो दान भी कर देना चाहिए। कि दान भी किसको करें कि जब आपको लगे कि जिसको दान दे रहे हैं ये दान का सदुपयोग करेगा, अगर उसको आप दान दोगे तो वो दान आपको पुण्य फल प्राप्त करवाएगा। लेकिन अगर आपने किसी कुपात्र को दान दे दिया तो वो अगर उस दान का कोई पाप कर्म करेगा तो उस पाप के 80% हिस्सेदार आप बनेंगे, क्योंकि अगर आप उसको धन नहीं देते तो वो पाप कर्म नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं जैसे नरसिंह जी जैसा अगर कोई सुपात्र मिले तो उन समय अगर दान कर सको तो कर देना चाहिए। पर दान में महाराज हर किसी से दान नहीं होता। दान भी भगवान उसी से लेते हैं जिससे भगवान लेना चाहिए। हर कोई दान भी नहीं कर सकता। भगवान के कार्य में पैसा उसी का लगता है जिसका पैसा ठाकुर जी स्वयं लगवाना चाहते हैं। कहते हैं सत्संग में भी हर कोई नहीं बैठ सकता। आप अन्य जगह तो कहीं भी जाके कोई भी बैठ सकता है। कहते हैं जनता जिसको चुनती है वो सांसद में बैठते हैं। जनता जिसको चुनती है वो संसद में बैठते हैं, लेकिन हमारे गोविंद भी जिसको चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। तो हमारे हिसाब से तो सांसद में बैठना भी आसान है, लेकिन सत्संग में बैठना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ लोग नहीं चुनते हैं, यहाँ स्वयं भगवान चुनते हैं। इसलिए ये चीजें हर किसी को नहीं मिलती। अगर आपको दान का अवसर मिल रहा है, अगर आपको कुछ अच्छा करने का अवसर मिल रहा है तो उस समय करो। जैसे हम लोग देखते हैं सड़कों पे कई लोग मांगने वाले घूमते हैं, है ना। आजकल तो बहुत ज्यादा हो गए। तो आप उनको वैसे तो हमारा खुद का मानना तो यही है कि पैसे देने की अपेक्षा आप कुछ खिला दो, कुछ खाने की चीजें दे दो, क्योंकि उसका तो दुरुपयोग कोई होना ही नहीं। लेकिन पैसों का दुरुपयोग जरूर हो सकता है वो शाम को पौवा खरीद के मिले। कई लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको अगर कुछ कहोगे कि ठीक है भैया आप नाश्ता कर लो, आपको 100 का नहीं 50 का नहीं 100 का करना हो तो कर लो, हम करवा देते हैं। पर वो जिद पे अड़े रहते हैं, उनको पैसे ही चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो शाम की तलब लग रही होती है। इसलिए अगर आपको कोई सुपात्र मिले तो दान कर देना चाहिए, पर नहीं मारा। कई के लोग तो ऐसे रहते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है, 2 मिनट सुनिए। एक सेठ जी थे। सेठ जी थोड़े क्या बहुत ही कंजूस थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो बहुत दानी थी। वो बेचारी दान धर्म में अच्छा मानती थी। और पति पत्नी में ऐसा रहता है, पति अगर दानी होगा तो थोड़ी सी पत्नी चीठी होगी, और पत्नी अगर दानी होगी तो पति चीठा होगा। बहुत कम जगह ऐसा होता है कि दोनों ही अच्छे हैं। हमारा दोनों कब अच्छे होते हैं? जब दोनों पे भगवान की कृपा हो जाए। अब यहाँ सेठ जी महाराज इतने कंजूस कि एक दिन पत्नी ने कहा, बोले आज तक तुमने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं करा, अपने यहाँ से गंगा जी मात्र 15 किलोमीटर है, कम से कम जाके गंगा स्नान तो कर लो ताकि तुम तर जाओ। पत्नी ने बार बार परेशान किया, बार बार टोचा, तो उसने कहा ठीक है आज मैं जाऊंगा गंगा स्नान करने। पर उसने सोचा कि अगर ऑटो रिक्शे से जाऊंगा तो पैसे लग जाएंगे। महाराज वो इतना कंजूस था कि खुद पे भी खर्च नहीं करता था, दूसरों पे क्या। तो वो गंगा स्नान करने भी पैदल गया। अब गंगा जी में क्या होता है, आप लोग अगर कभी गंगा जी गए हो तो गंगा जी में घाट पे पंडे बैठते हैं मांगने वाले। वो मांगते हैं कि लाओ यजमान आप दान दीजिए, 1 महीने का, 1 साल का, 6 महीने का। उसको पता था कि घाट पे पंडे मिलेंगे, तो बोले क्या करूं। किसी पंडे ने पकड़ लिया था, बोले एक काम करता हूँ, ऐसे घाट पे चलता हूँ जहाँ कोई पंडा ही नहीं मिले। अब गंगा जी का ऐसा कौन सा घाट जहाँ पंडे नहीं मिलेंगे। तो बोले कहाँ चले, बोले मुर्दा घाट पे। क्यों? क्योंकि उसको दान नहीं करना था। वो कहाँ गया? मुर्दा घाट पे। लेकिन आज भगवान ने भी लीला करी, बोले आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज इस सेठ से दान लेके मारूंगा। अच्छा, कभी कभी अगर भगवान को भक्तों पे कृपा करनी होती है ना, तो भक्त सोचे मैं ढीठ हूँ, लोग सोचे मैं ढीठ हूँ। भगवान कहे मैं तो ढीठों का भी बाप हूँ, मैं महा ढीठ हूँ, मैं तो तेरे से करवा के ही रहूंगा, तू कुछ कर ले।
लेकिन वो सेठ ने कहा नहीं नहीं भगवान मैं तो आपसे जाता हूँ। अब वो मुर्दा घाट पे गया, वो जैसे स्नान करके बाहर आया तुरंत भगवान ब्राह्मण का वेश लेके मुर्दा घाट पे पहुंच गए। भगवान का वाह यजमान की जय हो, यजमान देवता की जय हो। वो तो अंदर पानी के अंदर ही रह गया, बाहर आ भी नहीं पाया। बोले तुम कहाँ से आ गए? बोले नहीं नहीं मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मैं इधर उधर कहीं नहीं जाता, मैं शांत जगह पे बैठता हूँ और आप जैसे कोई एक दो यजमान आ जाते हैं तो साल भर 6 महीने की बेफिक्री हो जाती है। अब महाराज वो तो एक दिन का नहीं थे, साल भर 6 महीने तो बहुत दूर की बात है। वो बोले नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। बोले अरे सेठ नहीं देना तो पड़ेगा, मैं तो आपके इंतजार में था और आपके बाद तो मैं किसी से मांगता भी नहीं और देना तो आपको पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। बोले अच्छा कितने दिन का दोगे? साल भर का। बोले अरे बाप साल भर, अच्छा ठीक है 6 महीने 6 महीने का नहीं दूंगा। बोले अच्छा 1 महीने का। बोले बिल्कुल नहीं दूंगा। तो बोले फिर सेठ कितना दोगे? देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो 1100 दो या 501 दो या 101 दो, बस इससे कम तो नहीं होता। बोले नहीं ना तो 1100 दूं ना 501 दूं ना 101 दूं। बोले चाहिए तो 1 दूंगा और वो भी अभी नहीं दूंगा, वो भी उधारी में। कई ऐसे लोग होते हैं। नहीं आप लोग नहीं हो, आप तो सब प्यारे हो, जो पांडाल से बाहर है वो होंगे। आप तो सब अच्छे हो। बोले 1 दूंगा और एक भी कोई 1000 नहीं, 1 सिक्का, और वो भी अभी नहीं दूंगा, वो भी उधार, बाद में आके ले जाना। अब भगवान ने कहा ठीक है सेठ 1 ही देना तो। अब सेठ घर चला गया। अब घर भी गया तो पैदल, वो भी 5-10 रुपए भी खर्च नहीं करे, पैदल गया। घर जाके बैठा ही था कि भगवान पीछे से पहुंच गए पंडे का रूप लेके। अब भगवान ने गेट बजा दिया, यजमान देवता की जय हो। अब पत्नी आई बाहर, गेट पे देखा ब्राह्मण खड़े, पत्नी ने सत्कार किया। पत्नी गई पंडित अंदर सेठ के पास, बोले देखो बाहर गेट पे एक ब्राह्मण आए हैं, पंडित जी आए हैं, किसी को कुछ देने का बोल के आए हो क्या? बोले यहाँ आ गया, अभी आ गया, मैं तो उसको रास्ता भी बता के नहीं आया फिर भी आ गया। बोले अब आ गए हैं तो क्या देने का बोल के आए हो? बोले 1 ढेला। तो बोले दे दुआ दो, क्यों परेशान कर रहे हो? बोले नहीं जाकर बोल दे कि वो सेठ जो अभी आए हैं और वो थके आ रहे हैं, वो बीमार हो गए, उनको बुखार आ गया। बोले 1 ढेला कमाने में पता चल जाता है, मैं नहीं दूंगा। पत्नी गई, पत्नी ने बाहर जाके बोल दिया, बोले क्षमा करना ब्राह्मण देवता, वो सेठ जी अभी चल के आए हैं, शायद पैदल गए थे, पैदल आए हैं, तो वो तो बेचारे बीमार हो गए, उनको बुखार आ रहा है, आप बाद में आके ले जाना। अब भगवान तो सब जानते। भगवान कहते अरे बाप रे, दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं, हमारे यजमान बीमार है, वो तो हमारे यजमान है, हम उनको बीमार दुखी छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हम तो यही उनके नाम का अनुष्ठान करेंगे, आप हमारे लिए भोजन बनाओ। अब वो सेठानी ने जाकर बोला अरे वो ब्राह्मण देवता जा ही नहीं रहे, वो तो कह रहे खीर पूरी बनाओ, मैं तो यहीं बैठ के अनुष्ठान करूंगा। बोले अच्छा? बोले नहीं बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, घर का तेल लग जाएगा, दूध लग जाएगा, खीर पूरी मत बनाना। तो बोले फिर दे दो ना 1 ढेला। बोले नहीं बिल्कुल नहीं दूंगा, कमाने में पता चल जाता है। तो बोले फिर? तो उसका एक बहुत पुराना अभ्यास था सांस रोकने का। 1 ढेले का चक्कर देखो, 1 ढेला 1 रुपया, सांस रोकने का पुराना अभ्यास था उसको। तो उसने क्या किया, थोड़ी देर बाद अपने सांस को रोका और पत्नी को बोला जाकर बोल दो सेठ तो मर गए, पर 1 ढेला नहीं दूंगा, जाकर बोल दो सेठ तो मर गए। अब पत्नी रोती गई जैसे तैसे। अब वो भी क्या करे पति के आगे, जैसे तैसे रोती गई झूठ मूठ के आंसू लेके। और पत्नी ने कहा पंडित जी क्या बताऊं, सेठ जी तो चले गए। बोले अरे बाप, सेठ जी चले गए, सेठ जी चले गए। अब भगवान जोर से चिल्लाने लगे। भगवान ने कहा तुम अकेली औरत क्या करोगी, किसको जाके बताओगी? अरे वो तो हमारे यजमान थे, हमने तो उनको यजमान मान लिया, अब तो हम यजमान का अंतिम संस्कार करवा के जाएंगे। भगवान कहते अब तो हम अंतिम संस्कार करवा
के जाएंगे। अब महाराज भगवान ने पूरे गांव में, भगवान के तो अनेक रूप, सब रूप लेके पूरे गांव में 2 मिनट में सबको सूचना पहुंचा दी, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब महाराज वो जिसपे अर्थी को शव यात्रा को लेके जाते ना अर्थी, वो तैयार हुई महाराज बांस की, जैसे ही तैयार हुई तो लाके सेठ को लेटा दिया। अब लेटा दिया तो अब पत्नी के आंसू सही में निकल रहे हैं, सच्चे आंसू। पत्नी कह रही है नहीं नहीं ये मरे नहीं है, नहीं नहीं ये मरे नहीं है। तो लोग कह रहे बहन ये तो तुम्हारे मन का भ्रम है, पर एक बार जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। बोले बहन अब कुछ नहीं कर सकते, अब ये तो चले गए। बोले नहीं नहीं ये मरे नहीं है। बोले बहन अब कुछ नहीं कर सकते, ये तो चले गए, अब ये वापस नहीं आएंगे। अब वो अच्छा वो भी ये नहीं कह रहा कि मैं जिंदा हूँ, उसने आंख खोली देख लिया पंडा सामने ही खड़ा है, मतलब भगवान सामने खड़े, तो उसने वापस आंखें बंद कर ली। वो यूं नहीं कह रहा कि मैं जिंदा हूँ, अर्थी पे लेट गया है। अब वो पत्नी रो रही है, लोग उसको समझा रहे नहीं नहीं बहन वो तो मर चुके, मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता। अब तो महाराज लोगों ने 10 मिनट आधे घंटे में तो पूरी तैयारी कर ली और लेके चल दिए। अच्छा भगवान भी साथ साथ जा रहे, भगवान भी देख रहे हैं कि ये कब तक खड़ा नहीं होता। अब तो महाराज हद्दी हो गई, पूरी शव वो जो चिता थी वो तैयार की गई और आग लगाने ही वाले थे कि भगवान को दया आ गई कि भैया ये तो बड़ा, ये तो मुझसे ज्यादा ढीठ है, ये खड़ा होने वाला नहीं है। भगवान ने कहा रुको रुको, ये हमारे यजमान थे, अंतिम समय में यजमान के कान में एक बात कहनी चाहिए, तो जाओ मैं कह के आता हूँ। भगवान ने जाकर कहा, बोले अरे सेठ मैं तुझसे हार गया, तू उठ जा, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ। तो सेठ ने यूं पूरा नहीं उठा भी यूं धीरे से आंखें खोली और जैसे ही आंखें खोली, आंखें खोल के देखा अरे फिर वही पंडा, वापस आंखें बंद कर ली। भगवान नहीं ये तो पंडा है। भगवान ने कहा अरे तो बड़ा ढीठ है, हे सेठ मैं तुझसे हार गया। फिर भगवान ने कान में बोला, बोले भैया उठ जा, तूने तो मुझे नहीं दिया पर अब तू मांग ले, जो तुझे चाहिए वो मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्रसन्न हो गया। उसी समय महाराज धीरे से सेठ बोला, बोले मोको और तो कछु ना चाहिए, बस वो जो धेलो था ना, वो जो धेला था वो धेला छोड़ दो। वरदान में भी महाराज वो धेला छुड़वाया। तो कई लोग होते हैं ऐसे, कई लोग ऐसे होते हैं दान के समय की जब बात आती है कि महाराज एक बार एक व्यक्ति था, गांव में मंदिर बन रहा था, मंदिर की जो शिखर बन रहा था, तो शिखर में लोग बढ़ चढ़ के दान देते हैं। तो वो भी गांव का सेठ था, तो उससे कहा कि बोले भैया तुमको भी दान तो देना पड़ेगा। तो दान तो देना पड़ेगा, बोले क्या? बोले एक चांदी का सिक्का ला दो। सबको पता था इससे ज्यादा तो ये कुछ दे नहीं सकता, कम से कम चांदी का सिक्का तो दे दे। अब चांदी का सिक्का मंगवाया, तो जब गांव को ने बहुत बोला तब वो चांदी का सिक्का लेके आया, तो पर चांदी का सिक्का सेठ के जीव से नहीं छूट रहा, इतनी कस के सिक्के की मुट्ठी बांध ली एकदम कड़क। अब सिक्का छोड़ ही नहीं रहे। अब जब इतनी कड़क मुट्ठी बांधोगे तो पसीना तो आएगा। अब पसीने से वो सिक्का गीला हो गया। तो जैसे ही दान देने लगे ना और सिक्के को देखा, तो वो व्यक्ति बोलता, अरे बाप रे, ये सिक्का भी मेरे पास से जाना नहीं चाहता, ये इतना दुखी है कि ये आंसू निकाल रहा है, मेरा पूरा सिक्का गीला। नहीं नहीं मैं तुझे नहीं दूंगा, चल अपन वापस चलते। तो महाराज कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि ये तो एकदम सच्ची घटना थी कि भगवान ने वो धेला मांगा वो तो, और ऐसी एक दो कई घटनाएं हैं, ऐसे एक दो कई भक्त फिर प्रसिद्ध भी हो गए जिन्होंने भगवान की भक्ति की। पर कहने का तात्पर्य बस इतना है कि जब कोई सुपात्र मिले उन समय दान कर देना चाहिए, क्योंकि दान दिए धन ना घटे।